तो जी हाँ प्यारे बच्चों, आपके लिए हमने क्रैश कोर्स क्लास 2 लाए हैं आपके सामने। जो कि आपके साथ हमने वादा किया था कि क्रैश कोर्स आपको फ्री में अवेलेबल कराएंगे, तो मैं उसी के तहत मैं दूसरा क्लास लेके आया हूँ। जो कि आप लोग को मैंने जो मेरा शेड्यूल था उसमें था कि दूसरा क्लास हम लेके आएंगे, वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा प्यारे बच्चों। जो कि 2026 बोर्ड एग्जाम में आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगा। आपको ऐसा फीलिंग हुआ आएगा कि जो मैं कि ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं पढ़ा हूँ, ठीक है। आपको इसलिए अगर मेरा ये क्लास ले रहे हैं 2026 बोर्ड एग्जाम में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर टॉपर क्लास भी ले रहे हैं तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आप मेरा क्लासेस रेगुलर ले रहे हैं, अगर अगर देखिए इसमें हम जो लाए हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन साइंस का जो रहेगा, हमने जो भी क्वेश्चन इस चैप्टर से उठाए जो कि प्रकाश का अपवर्तन चैप्टर से है, ठीक है। इससे जो भी क्वेश्चन बनता है और जितना पूछा गया था पिछले वर्ष 2009 से लेके 2025 तक में, उसका मैं क्वेश्चन ले लिया हूँ। और आपको सब्जेक्टिव यही याद रखना है, एक इससे ज़्यादा आप याद नहीं रखिएगा, इस सब्जेक्ट में नहीं रखिएगा। क्रैश कोर्स क्लास 2 स्टार्ट कर रहा हूँ जो कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। अगर आप नए चैनल पर जुड़े हैं तो आपको ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को शेयर करना, ताकि इससे हमें भी मोटिवेशन है। क्योंकि मेरा भी आप लोग सपोर्ट कीजिए। मैं आपसे कुछ पैसा मांगा 1 रुपया भी नहीं, बस अरे आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। आपसे यही मेरा पैसा हुआ, यही आपसे गुरु दक्षिणा हुआ। बस आप सबसे मेरा क्लास रेगुलर लीजिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मेरा टॉपर क्लास रेगुलर लीजिए, तो लीजिए हर हालत में। आपको ये डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा लिंक, टॉपर क्लास का रेगुलर लीजिए। हम बार बार चिल्ला रहा हूँ, उससे आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा बोर्ड एग्जाम में। आपको रिपीट लगेगा कि सर कहीं पढ़े थे हम, इसलिए टॉपर क्लास लीजिए उसको। मैं सबको बोल रहा हूँ बार बार। तो चलिए क्रैश कोर्स क्लास 2 में जो हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन कलेक्ट किए, जो कि 2026 बोर्ड एग्जाम में काफ़ी हेल्प में आपको मिलने वाले हैं। सेम क्वेश्चन को देखने को मिल रहा है कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, इसके नियमों को लेकर। ये देखिए 2011, 15, 20 में पूछा गया था क्वेश्चन। हो सकता है कि 2026 बोर्ड एग्जाम में आ जाए ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। ठीक है, तो क्या लिखना है देखिए, प्रकाश का परावर्तन किसे, पहले हम लोग समझते हैं। देखिए प्रकाश का परावर्तन क्या है। देखिए जब कोई चिकनी सतह होता है, चिकनी सतह ये है, ठीक है, एकदम ये स्मूथ स्मूथ यानी कि चिकनी सतह लीजिए। इस पर जब कोई प्रकाश पड़ता है, ये कोई प्रकाश प्रकार है, क्या इसमें होता है कि जब जब कोई प्रकाश इस पर पड़ता है तो वह उसी माध्यम में वापस लौट आती है। क्या हो जाती है, उसी माध्यम में वापस जो लौटती है, इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा गया, ठीक है। इसलिए से इस घटना को क्या गया, प्रकाश का परावर्तन। इधर से प्रकाश जो आया ये हो गया परावर्तित किरण, आपतित किरण, आने वाली किरण आज जो आ रही है वो आपतित किरण हो गया, आपतित किरण हो गया। और जाने वाले किरण को परावर्तित किरण हो गया, ठीक है, ये हुआ। और इस पर हम लोग अविलंब डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं, अविलंब। ये अविलंब हुआ, अविलंब। ये दोनों का कौन बीच का कौन हो गया, ये कौन आई हो गया, कौन ये आर हो गया है। इनके आपतन कौन, परावर्तन कौन हो गया, ठीक है। ये रहा प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन क्या है। अब हम लोग परिभाषा को पढ़ते हैं। आप लोग कॉपी में नोट करते रहिएगा, इससे आगे नहीं पढ़िएगा। जो हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर बाय चैप्टर करा देंगे उससे आगे नहीं है, याद कीजिएगा। ये मेरा क्रैश कोर्स का वादा रहा कि 2026 बोर्ड में आपको टेंशन नहीं होगा तो नहीं होगा। बशर्ते आप एग्जाम देके एक बार भी आके देख लीजिएगा। सर आपको मैं झूठ बोले थे तब बोलिएगा आपको, ठीक है। तो चलिए क्रैश कोर्स का जो है कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। जब कोई प्रकाश किसी चिकनी सतह से टकराती है, भाई स्मूथ होना चाहिए, चिकनी होना चाहिए, वो खुदरा खुदरी नहीं होना चाहिए। जब चिकनी सतह से टकराती है तो उसी माध्यम में वापस लौट आती है। देखिए इधर से किरण आई, इधर से वापस लौटी, वापस लौट आती है। इसी घटना को क्या कहता है, प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। और ये वाला फिगर बना लीजिए, आने वाली किरण को आपतित किरण, जाने वाली किरण को परावर्तित किरण। ये अविलंब है, ये कौन आई है, ठीक है, कौन ये आ रहा है, ठीक है। आप समझ गए प्रकाश का परावर्तन क्या है। तो अब हम लोग जो समझेंगे इसका अगला जो टॉपिक है। तो प्यारे बच्चे अब हम लोग जानेंगे प्रकाश का परावर्तन को बढ़िया से हम लोग समझ गए। अब लोग हम समझेंगे प्रकाश का परावर्तन का नियम समझेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए, तो ये प्रकाश का परावर्तन का 2 नियम है। ये आपको ऑब्जेक्टिव कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि प्रकाश का परावर्तन का कितने नियम है, तो 2 नियम है। तो पहला नियम है कि कहता है कि पहला नियम ने कहता है कि आपतन कोण, क्या कहता है, आपतन कोण और परावर्तन कोण के बराबर होता है। यानी कि कौन आई बराबर कौन क्या होता है, आर होता है, ठीक है। ये पहला नियम का कहना है। दूसरा नियम का प्रकाश का परावर्तन का क्या है कि आपतित किरण, जो आने वाली जो किरण होती है आपतित किरण, और परावर्तित किरण और जाने वाली किरण तथा अभिलंब, तीनों एक ही समतल में होता है। ये प्रकाश का परावर्तन में दूसरा नियम में कहता है, यानी कि सेकंड लॉ में कहता है, ठीक है। दूसरा नियम में कहता है, यही हमने वहाँ परिभाषा में लिखे है, आपको भी पढ़ना है। कि बताइए कि प्रकाश का पहला नियम आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ये पहला नियम हुआ। और दूसरा नियम आपतित किरण तथा परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है। ये आपके लिए प्रकाश के परावर्तन का नियम भी हम लोग समझे। अब हम लोग अगला जो क्वेश्चन चलेंगे,
अगर आप चैनल पर नए जुड़े हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें, ताकि हमें आपके लिए इतना सारा मेहनत ला के आए कि 2009 से लेकर 2025 तक हमने क्वेश्चन को, पहले क्वेश्चन बैंक को देखी कहाँ कहाँ क्या पूछा गया, तो मैं उस चैप्टर को पूरा उठा के लाया चैप्टर की, ठीक है। इससे आपको आगे नहीं रटना याद, आप कॉपी में नोट कर लीजिए हेडलाइन में कि सर बोल रहे थे कि टॉपर क्लास और इससे इससे आगे नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा, आप लिख लीजिएगा, उसके बाद आके वीडियो में कमेंट कीजिएगा कि सर नहीं लड़ा, तब आके बोलिएगा, ठीक है। मैं इतना आपको मैं एहसास दिला रहा हूँ कि इतना सारा अनुभव से बता रहा हूँ कि आएगा यहीं से क्लास, तो इसलिए आप इसको छोड़ना मत। कि अगला क्वेश्चन हम जो लिए हैं कि अवतल दर्पण का उपयोग को लिखे, अवतल दर्पण का उपयोग को लिखे। कि देखिए अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में या मेकअप किसी से होता है, ठीक है, दाढ़ी बनाने में, दाढ़ी छोटा छोटा होता है, उसको बड़ा देखना चाहिए ना शीशा में, तब ना वो कटेगा अच्छा से। यानी कि दाढ़ी बनाने में हम लोग किसका क्या प्रयोग करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, ठीक है। अगला दंत चिकित्सक द्वारा अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। दंत चिकित्सक कैसे, जैसे दांत उत का चेक करना, किसी का अंदर में कुछ हुआ हो तो भाई ऊपर से नहीं तो उसको बड़ा देखना चाहिए इलाज के लिए, तभी ना होगा ना। यानी कि हम लोग अवतल दर्पण में क्या होता है, बड़ा प्रतिबिंब बनता है, इसलिए हम लोग को दंत चिकित्सक वाला क्या करता है, अवतल दर्पण का उपयोग करता है उसको बड़ा देखने के लिए, ठीक है। अगला वाहनों के हेडलाइट में, वाहनों के हेडलाइट में कैसे होता है कि प्रकाश को समांतर गुजारता है, समांतर की तरह से, कि आगे पीछे वाला को पता चले कि गाड़ी का मतलब लाइटिंग एक समांतर आ रही है, यानी कि गाड़ी का संदेश आ रहा है, ठीक है। अगला सौर भट्टी में, यह सोलर कुकर को प्रकाश को जो किरण उधर आती है उधर ये सौर भट्टी में, तो यह कि जो उधर से जो प्रकाश समांतर किरण में आके वो ज़्यादा मतलब आग का उत्पन्न करना, ठीक है। अगला दूरबीन में हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ये रहा 5 अवतल दर्पण का उपयोग। पहला कौन सा है, दाढ़ी बनाने में हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग किया। अगला दंत चिकित्सक में अवतल दर्पण का प्रयोग किया था। अगला वाहनों के हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया था। अगला सौर भट्टी में अवतल दर्पण का प्रयोग करता है, दूरबीन में, ठीक है। ये रहा अवतल दर्पण का उपयोग। अब हम लोग चलते हैं अगला, कि अब हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। हाँ, उत्तल दर्पण का उपयोग देखिए वाहनों के पीछे देखने के शीशे वाले में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, पहला हो गया। दूसरा, सुरक्षा निगरानी में हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अगला, सड़कों के मोड़ों पर हम लोग उत्तल का दर्पण का प्रयोग किया था। अगला, एटीएम और पार्किंग के स्थानों पर हम लोग उत्तल दर्पण का प्रयोग करते थे। ये रहा उत्तल दर्पण का उपयोग। अब हम लोग समझेंगे कि अगला जो टॉपिक है हम लोग का, कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब की विशेषता। ये पूछा गया 2018 का क्वेश्चन था, जो कि लगभग बच्चा नहीं बना पाया था, इसलिए आपको नहीं छोड़ना। अगर आपका क्वेश्चन आ गया कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब की विशेषता को लिखे, बहुत बच्चा नहीं बना पाया था, 2 नंबर में आया था, तो 3 आप लिख लीजिए तो काफ़ी हो जाएगा। पहला है कि प्रतिबिंब आभासी होता है समतल दर्पण में, ये पहला लिखना है आपको। दूसरा, प्रतिबिंब सीधा होता है, ये भी आपको लिखना है। अगला, समतल दर्पण में क्या होता है, प्रतिबिंब वस्तु के बराबर आकार का होता है, समतल दर्पण में सेम टू सेम उग जाता है, ठीक है। तो ये रहा ये समतल दर्पण का उपयोग। अगला जो है, अगला जो लास्ट है वो बचा है कि आवर्धन क्या है। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है सब्जेक्टिव, आवर्धन क्या है। कहता है कि आवर्धन देखिए, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को ही हम लोग आवर्धन कहा जाता है। यानी कि प्रतिबिंब के बच्चों एच डैश और एच, प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को ही हम लोग आवर्धन कहा जाता है। इसे किससे सूचित किया जाता है, छोटी एम से सूचित किया जाता है, ठीक है। ये रहा आप लोग के लिए, कोई समझ गए। और इसके बाद क्या पढ़िए, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को ही हम लोग आवर्धन कहा जाता है। अनुपात मतलब बटा होता है, इसे एम से सूचित किया जाता है, ठीक है। अब क्या हो गया, एम बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई और बटे वस्तु की ऊंचाई। यानी कि हम लोग शॉर्टकट में भी परिभाषा बोल सकते हैं कि एम बराबर एच डैश बटे एच, ये भी हो गया, ठीक है। इस प्रकार हमने सारे क्वेश्चन जो चैप्टर से बन रहा था वो सारे क्वेश्चन हम लोग किए। जो कि देखिए, अगर जो भी बच्चा अगर इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आप ज़रूर कमेंट में बोलिएगा कि आप लोगों की पीडीएफ ज़रूर चाहिए, तो आपको ज़रूर कमेंट में बोलिएगा, ठीक है सर पीडीएफ चाहिए क्वेश्चन का, तो हम लोग ज़रूर आपको प्रोवाइड करेंगे। हाँ, आपका एक ही मेरा गुरुदक्षिणा कि आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, क्योंकि मेरा प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए, इतना सारा मेहनत करके आप लोग ले आते हैं। तो आप मिलते हैं टॉप क्रैश कोर्स के क्लास 3rd में, ठीक है। अगर जो भी बच्चा पीडीएफ चाहते हैं तो वो मेरा नंबर रहा 7209124441, ठीक है। तो ये आपके लिए नंबर रहा। आपको जिसको जो भी बच्चों को पीडीएफ चाहिए वो आप ज़रूर बोलिएगा, सर पीडीएफ चाहिए, तो मैं इस प्रोवाइड कर रहा दूँगा। थैंक यू, मिलते हैं टॉप क्रैश कोर्स क्लास 3 के लिए।